बिहेव करेगा उसका इम्पैक्ट बच्चे पे पड़ेगा। माँ बाप जैसे बिहेव करेंगे उसका इम्पैक्ट बच्चे पे पड़ेगा। और यहीं से लाइफ स्किल शुरू होता है और यहीं से उसको पता चलता है कि सक्सेस कैसे हो। इसमें ज़्यादा मेरे हिसाब से इससे बड़ा कुछ और नहीं हो सकता। सर मैटर करता है आप सोच क्या रहे हैं, अपने आप में बदलाव क्या बदलाव, हमारे समाज, हमारी संस्कृति, हमारा वेशभूषा, बिहेवियर, पोस्चर, एनीथिंग, ये सारी चीज़ आपको चेंज में लाती है। आप आइडियोलॉजी किसको रखें, क्या बनना चाहते हैं, क्या है और क्या अचीव करना है, उसके अकॉर्डिंग आपको प्रिपेयर होना है। तो सर छोटे बच्चे हैं जो प्राइमरी स्टेज के हैं वो तो अपना आइडियोलॉजी खुद नहीं बना सकते। बिल्कुल बना सकते हैं। आज आप देख रहे हैं कोई चीज़ को तो आप CFD लिखा देखो वहाँ पर येलो कलर से लिखा हुआ, एक आपने देख लिया और आपको ये कलर पहचान में आ गया तो इसको करना है तो आप करते रहते हो। आपने पहले बच्चे को नहीं देखे, जैसे आपने सर को कहा एक बार बच्चा किसी गेम को खेल लिया अगर उसको इंटरेस्ट आ गया तो बार बार उसी को प्ले करेगा। आप कितना भी रोल कर दीजिए, स्क्रॉल कर दीजिए, फिर ले आएगा उसको, फिर खुद करेगा। ये ह्यूमन बिहेवियर से और साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट पड़ता है बच्चों का। साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट को अगर हम बेस करके देखते हैं तो उसको हम अपने इन्वायरमेंट से उसको सजाएंगे। सर इस पर भी हम आ रहे हैं, जैसे आपने इंटरेस्ट की बात की, जब हम लोग POT करने गए थे मुजफ्फरपुर, जो हम लोग के ट्रेनर थे उन्होंने किसी पे एक बहुत अच्छा उदाहरण दिया था कि IIT का हम लोग दूसरा इंजीनियरिंग के क्षेत्र में मीनिंग समझते हैं, लेकिन उन्होंने पूछा कि IIT का मतलब होता क्या है। तो सबने अपना अपना बताया, लेकिन उन्होंने बताया कि नहीं, हम लोग टीचर हैं, हम लोग के लिए IIT का मतलब होता है इंटरेस्ट, इन्वॉल्वमेंट और टाइम। जैसे एक मूवी 3 घंटे की होती है, 2.5 घंटे 3 घंटे की होती है, वह सबसे पहले 2 या 2.5 मिनट का एक ट्रेलर रिलीज करता है और वहाँ से हमारा इंटरेस्ट क्रिएट होता है कि इस मूवी को देखना है या नहीं है। हम लोग सारा सलाम उसका निकाल के बैठ जाते हैं घर पे। यही चीज़ हम आपको समझाया सर, वही चीज़ हम भी बता रहे हैं कि सर ने बोला था तो आपके बोलने से हमको याद आ गया कि सर ने बताया था कि 2 से 2.5 मिनट में हम लोग पूरे मूवी का प्रोडिक्शन कर लेते हैं कि क्या होगा क्या नहीं होगा, हम लोग का इंटरेस्ट जगता है। वही इंटरेस्ट हम लोगों को बच्चों में क्रिएट करना होता है। तो क्रिएट करने के लिए जैसे हमने कहा आपका आइडियन है और आप किसी चीज़ को देखते हैं तो आपकी आंखें भी आपको समझाती है कि आपको करना क्या है। आप के स्किल जो है ये भी सर हम आपका जवाब नहीं दे रहे थे, मतलब वो सर जो बताए थे वही हम बता रहे थे कि बिल्कुल इंटरेस्ट जब हम लोग का भी किसी चीज़ में जगता है तो हम लोग उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं पूरी तरह से, और जब इन्वॉल्व होंगे तो टाइम उसमें जाएगा। या मेरा कितना हो कीमती वक्त की ना हम उसके लिए 2 घंटा 2.5 घंटा टाइम निकाल ही देते हैं। तो ऐसे ही बच्चों को उन्होंने बताया कि बच्चों को हम लोग इस तरह से इंटरेस्ट क्रिएट कराएं कि बच्चों का इन्वॉल्वमेंट हो उसमें, और जब बच्चों का इन्वॉल्वमेंट होगा तो वह टाइम उस पर स्पेंड करें। सर आप अपने बात करें। बातें तो बहुत है सर, आओ नेक्स्ट को देखिए। ठीक है। प्राइमरी स्टेज आपने बोला कि बच्चों को पढ़ने के साथ साथ क्या ऐसा दिया जाए कि उसको डेवलपमेंट से मेरा जानना सोच है जो आप पढ़ा रहे हैं बच्चों को तो उसमें ऑल आउट डेवलपमेंट लेके जाएंगे। सबसे पहले उनके पहले एक लैंग्वेज एबिलिटी हो तो आपको हम रिटर्न करें आप पढ़ा। नेक्स्ट बच्चों के बीच में बहुत सारा डिफरेंस क्वालिटी आता है, किसी को प्रोग्रेस कर देना है, किसी से मतलब डिस्टर्बिंग माइंड नहीं है तो वहाँ पर आप बच्चों को एक कंपेरेटिवली वैल्यू दो कि जो अच्छा पढ़ता है जो अच्छा सुनता है वही जवाब है। तो इस चीज़ को कंपेरेटिवली जो अच्छा स्कोर कर रहा है जो कोई सुन रहा है रिप्लाई दे रहा है उस एटीट्यूड को वो गेन कर रहा है, कंपेरेटिव वैल्यू। अब इसका फिर जो आप अलग कुछ प्रोवाइड कर रहे हैं कि आप कुछ मतलब बच्चों की पुस्तक से अलावा मुझे एडिशनल चीज़ देंगे, कंप्यूटर से कुछ सीखते हैं ठीक, फिर उन मोबाइल करके जाते हैं तो पोइम वगैरह सीखते हैं तो उसको इवेल्युएट करते हैं बाई फिगर करके या उसको कॉपी करके बोलते हैं तो उस एटीट्यूड को इवेल्युएट करेंगे हम, लैंग्वेज एटीट्यूड करते हैं, इन सभी चीज़ों को देखा जाए डिसिप्लिन को। सर हो गया जो प्राइमरी से जो पढ़ा है प्राइमरी से जो पढ़ा है सबसे ज़्यादा फेस आप ही लोगों को करना पड़ता है। तो क्वेश्चन भी हम आप ही लोगों को करते हैं क्योंकि
अरे क्वेश्चन मतलब यहाँ सीखना और सिखाना है। क्वेश्चन कुछ ऐसा नहीं है कि हम लोग उस पर डिबेट करेंगे। मतलब क्वेश्चन ये है कि सबसे ज़्यादा क्योंकि बड़े तो बच्चे हैं जो सीनियर में पढ़ रहे हैं, 7, 8, 9, 10 के बच्चे हैं, तो पेरेंट्स को भी टाइम नहीं होगा कॉपी बुक देखने का। लेकिन जो छोटे बच्चे हैं उनका जो बुक होता है आसानी से मम्मी भी देख लेती है, पापा भी समझ लेते हैं। तो सबसे ज़्यादा दिक्कत वहाँ हम आती है जहाँ हम लोग की प्राइमरी जो भी मेल टीचर हो या फीमेल टीचर हो। तो कभी ऐसा हुआ हो कि मतलब बुक में कभी एरर हो और गलती से मतलब होता है ना कि सीन साइन आदमी करते जाता है जब थोड़ा जल्दीबाजी में रहता है सीन के साइन के और वहाँ से कंप्लेन का मतलब होता है बस करिए इसको बढ़िया से अभी ठीक है ज़्यादा नहीं बहुत बड़े वो खोल दिया हेलो बोलो ना पूरा काम है ना वहाँ बोलो किसी को क्या कभी बच्चा होमवर्क नहीं करता अधिक का काम मेरा बच्चा तो होमवर्क कर ही नहीं रहा से खुलवाइएगा ठीक है ना गेट खुल रहा है भाई हेलो नहीं आएगा थोड़ा सा आप लोग आगे नहीं इधर आ रहा है हमें घुसना होगा नेक्स्ट स्लाइड आता है संगा सुबह रहेगा किसी के ना आ जाएगा मैं इसमें नहीं आ रहा कभी ऐसा हुआ है इनकी मतलब शादी हो गई है कि कभी घर में कुछ ऐसा हुआ किसी वजह से वापस हो जाता है कभी अगर किसी रीजन पर हमारे घर पे है यहाँ आए तो क्लास में अगर पढ़ाने का मन है नहीं लेकिन बच्चा तो काम करेगा वहाँ करते लेकिन वहाँ हम नहीं गए हैं क्योंकि होता है कि देखिए आप लोगों को ज़्यादा वर्क है मे भी हमको लग रहा है कि अगर शादी हो गई तो आप पहले से काम करते हैं उनके लिए लंच बनाना अपने लिए करना फिर बच्चों को तैयार करना उनको स्कूल भेजना आप लोगों का वर्क बढ़ जाता है इसीलिए हम आप लोगों से पूछे हैं नेक्स्ट स्लाइड अभी हम लोग का एक ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन का हैंड आउट सर ने अभिषेक सर क्या है कैसे ऑब्जेक्टिव वाला क्वेश्चन वाला है 20 मिनट का हम लोग का चलेगा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन क्वेश्चन है हम लोग उसमें बस जैसे एमसीक्यू टाइप होता है ना एक 4 वैसे ही है हम लोग अपने थिंकिंग के अनुसार उसको क्वेश्चन को सॉल्व करके मिनट में टाइम करेंगे यानी कि लंच के बाद बता सर नेक्स्ट स्लाइड आगे इसको
यहाँ अपने बारे में बात करेंगे, इंडिविजुअल लाइफ के बारे में। यानी कि लाइफ स्किल हमको जो देता है सीखने के लिए कि डेली लाइफ में, अपने इंडिविजुअल डेली लाइफ में हम लोग जो करते हैं ना, बहुत मैनी प्रॉब्लम्स को फेस करके हम लोग यहाँ तक आए हुए और अभी भी शायद हम लोग करते ही नहीं हैं। तो सर हम बस यही जानना चाहेंगे, सबसे नहीं पूछेंगे, बस जिनके साथ कभी ऐसा घटना हुआ हो कि जिन्होंने प्रॉब्लम को खुद से किया अपने पॉजिटिव माइंड सेट के साथ से। होता है ना कि अगर हम ही स्कूल में हैं, किसी टीचर से बहुत हो गया या प्रिंसिपल ने डांट दिया किसी चीज़ को लेकर, तो उस टाइप का मतलब ये नहीं करें कि स्कूल के बिल्डिंग के अंदर ही, स्कूल के बाहर भी बहुत सारी लाइटें हैं। हम लोग तो यहाँ 7 से 7 घंटा न देते हैं, उसके बाहर तो हम बाकी लाइट तो सबसे बढ़िया परफॉर्मेंसर अनुभव ज़्यादा तगड़ा है के बारे में, सबसे ज़्यादा विशेष टिप्पणी वही सांसद तो बोलना ही नहीं चाह रहे हैं। सांसद ही नहीं मतलब कोई भी जो अपने लाइफ के कुछ घटनाओं को मतलब शेयर करना चाह रहे हो कि मेरे साथ ऐसा हुआ था। केवल इस बिल्डिंग के अंदर ही नहीं, जैसे मेरे साथ हम खुद अपना बात बता रहे हैं। जब हम फर्स्ट टाइम मैट्रिक पास करके पटना में गए थे, पटना में गए तो वहाँ का पानी जो है हमको सूट नहीं थी और बहुत ज़्यादा मेरा तबियत खराब हो गया और वहाँ कोई देखने वाला भी नहीं था। जो लोग छठ का टाइम आया था, जो लोग साथ मतलब बाहर का नरकंडे का मेरा वो पार्टनर था, वो लोग मतलब दिवाली से 5 दिन पहले ही निकल गया और मेरा था मेडिसिन ला के देने वाला भी नहीं। वहाँ मतलब लाइफ की जो घटनाएं होती है ना, यही तो लाइफ जीने की हम लोग को हुनर सिखाती है। तो वहाँ अपने से उठना जाना, मेडिसिन लेना, इंजेक्शन लेना सब करते थे और घर भी आना था छठ में फ्रेश होकर के, ताकि घर वालों को बताया नहीं कि तबीयत खराब है, वो लोग अलग परेशान हो जाते, फिर छठ का माहौल बिगड़ जाता। तो वहाँ से अपने से उठ के जाना, इंजेक्शन लेना और हम दिवाली के दिन घर आए, मतलब अपने से पूरा वेल मेंटेन करके आए थे ताकि घर वालों को लगे ही ना कि मेरा तबीयत खराब हुआ। तो ऐसे सबके लाइफ में कुछ ना कुछ सर होती है जिसको पार करके हम लोग यहाँ आए। तो सर जिनके साथ भी अगर कुछ ऐसा हुआ है तो जी बिल्कुल सर, लाइफ स्किल तो पूरे अपने लाइफ स्किल के बारे में डोमेस्टिक अफेयर में क्या पड़ता है अलग आदमी कहाँ भेजा है हमारे पुराने मकान में सर वहाँ क्या किए कि उसको न्यू कनेक्शन लेना था इलेक्ट्रिसिटी, हमने अप्लाई किया, ऑनलाइन अप्लाई किया, तो उसमें लास्ट बिल भी देना होता है, ऑनलाइन अप्लाई होता है, उसके डॉक्यूमेंट देना पड़ा लैंड का, किस लैंड में आपको कनेक्शन लेना है। तो हमने अपना लास्ट बिल किया, अपने नाम का, उस लास्ट बिल में पुराने जमाने में बचपन में प्यार से उन्होंने श्रीकांत का था, तो उस लास्ट बिल में था 1975 का लास्ट बिल है, उसमें लिखा है श्रीकांत तिवारी, राष्ट्रीय का नाम है और मेरा नाम है डॉक्यूमेंट में श्रीकांत मणि त्रिपाठी, आधार कार्ड में श्रीकांत मणि त्रिपाठी, वहाँ का इसलिए उसको छांट दिया, मैसेज दिया मोबाइल में कि आप पुनः डॉक्यूमेंट का स्कैन करा कर भेजें वरना इसको कैंसिल कर दिया जाएगा। फिर वो कुछ न करें, फिर वही बात उसने कहा कि फिर यही बात है, आप डॉक्यूमेंट से मिलता नहीं आपका नाम, आधार कार्ड का अलग है, तस्वीर का अलग है। तो हमने फोन लगाया विधायक किया कि सर ऐसी बात है, मेरा नाम अगर तो दे दो, तो पहले तो हम आपको एप्रूव करा कर दे देते हैं, वो फोन किए एसपी किया, एप्रूव करा के भेज दें लेकिन ना आप फोन करके हो गया, सब हमको विश्वास हो गया नहीं, तुरंत उसको ऑर्डर किए, ऑर्डर के मोबाइल में आ गया, आपका सारा काम हो गया, आप तार की व्यवस्था करें, आपके यहाँ मीटर जा रहा है, आप मीटर डालेंगे 4 मिनटों में मीटर वो फोन गया सर, फोन आया था, घर से फोन
चीजें लगाना था वहाँ दूसरा कैंप बना था मीडिया वाला चला गया बोले नहीं इधर करवाने 2 मिनट में हो गया काम। इसी में अगर चालू हो जाए ऐसे भी और कुछ सर है घटनाएं ऐसे भी अगर सर प्रिंसिपल है तो सही में सर मेरी प्रॉब्लम करते होंगे। और सर के बारे में हमने यहाँ तो किसी ने नहीं बताया, लेकिन बाहर से ही सुना था कि सर बहुत पोलाइट है। बिल्कुल वही कहूँगा, यहाँ किसी ने नहीं बताया से पोलाइट है लेकिन एकदम रिस्पॉन्स है वाइस प्रिंसिपल सर भी बहुत अच्छे एकदम पोलाइट प्रिंसिपल सर से हम मिले हुए हैं पहले का, प्रशांत सर के साथ मिले हुए सर हैं। इतने अच्छे बट प्रिंसिपल सर के साथ पढ़ाई कर रही हुई सर आए थे तब मिला हुआ था, और आज बाइक पे रहते मतलब बढ़िया से मिला। आप ही सब बता दीजिए कुछ। सर वाइस प्रिंसिपल सर बोलते बाबू सोना घर पे कोई दिक्कत नहीं तुम्हारा इंस्टीट्यूशन आप लाइट होगा कि नहीं काम करा लेंगे। अपना काम करवा लेते ये भी एक लाइट सर बिना डांटे बोले अगर एक्स्ट्रा वर्क करा ले रहे हैं तो सर के अंदर बहुत अच्छी स्किल है, उनके लिए एक जोरदार ताली। सर कहिएगा सर। भाई प्रिंसिपल सर आप तो ऐसे उम्र में भी हम लोगों से बहुत बड़े, आपके पास तो बहुत सारी चीजें आई। अरे यार स्कूल को भूल जाइए, स्कूल से बाहर नहीं स्कूल में उनको मिलता है, परफेक्ट मिलता है। स्कूल की चीजों को तो आप लोग डेली सुनते हैं, देखते हैं। अच्छा इच्छा है तो खड़ी हो जाओ, इसमें क्या सुमा कहीं पार्टी में गई हो ना तो अपना खाना होता है तो उनको थोड़ा ध्यान दीजिए ना, चाहो है कि नहीं? अरे बोलो ना क्या दिक्कत है? अच्छा एक तो सर का हो गया है, लेकिन हमारे फीमेल टीचर की तरफ से ऐसा तो नहीं है कि आप लोग लाइफ में कभी कोई ऐसा घटना नहीं हुआ। हुआ है सुमा को स्कूटी वाला स्कूटी का चलान कर रहा है। अरे तेरे कहानी सुमा, अपना कहानी सुनाओ ना, एक्शन पढ़ाने जा रहे थे और पुलिस ने पकड़ लिया। सर आ रहे हैं मतलब कोई भी अपना एक शेयर कीजिए प्लीज। अरे सर डरना नहीं है कुछ, सब लोग यहाँ एक दूसरे के हम दिल्ली वजीदाबाद में रहते थे, ठीक है। 3 फ्रेंड हम लोग रहते थे, एक साहिब का था और एक मेसी का रहने वाला था, ठीक है। एक हम 3 फ्रेंड रहते थे वजीदाबाद में। सर रूम भी सस्ता मिलता है, गांधी बिहार से थोड़ा सा आगे। तो 15 मार्च 2021 को सर हमको कोरोना हो गया, ठीक है सर। हमारा विषय क्या था? आपको बोलो ना, कोरोना हो गया तो क्या होगा? कोरोना हो गया तो धीरे बोले। तो सर मार्च के समय में होली का टाइम था, 29 और 30 मार्च को होली का टाइम था। मेरा सब फ्रेंड घर चला गया,
तो हम ही थे वहाँ पे कि हम नहीं जाएंगे घर, तो हमको कोरोना हो गया। ठीक है, अकेले हम रूम पे थे और नीचे रूम में मालिक रहते थे, एक लेडीज थी, उनके हस्बैंड सेवा करते थे। तो खाना के लिए सर सब होटल बंद, कोई होटल खुला हुआ नहीं था। तो मेरी माँ फोन की मकान मालिक को कि थोड़ा खाना बना के दे दीजिए, हम रूम से भी बाहर सर हमसे चला नहीं जा रहा। ठीक है, तो माँ फोन की तो आंटी को बोल रही है कि मेरी पतो खाना नहीं बना के देगी और न जाएगी। पहले आंटी देखने भी आती थी कि रूम में क्या हुआ है, जब कोरोना उनको हुआ तो आंटी आती ही नहीं। मंदिर में ऐसा था कि अपने सगे नहीं जा रहे थे तो दुखी। ठीक है, और सर पूछिए ना सर, सब जितना भी दिल्ली में होटल है, हम लोग मेस में खाते थे। एक आंटी खाना बनाती थी, मेस चलता था, जितना भी वहाँ पे बच्चा रहता था सब वहाँ पे उन्हीं के पास जाके खाता था। वो भी बंद था, उनके पास भी फोन किए तो वो भी बोली कि अभी बंद है, खाना नहीं बना रहे हैं, अपना अरेंजमेंट कर लीजिए। तो कहाँ से करें, फ्रेंड को फोन करते थे, क्लासमेट वो पढ़ते थे हम लोग, वो सब भी होली के 2 दिन 3 दिन पहले सर जोमेटो भी नहीं आ रहा था। ठीक है, बंद था। ठीक है, तो क्या हुआ, तो एक फ्रेंड को हम देखते थे सुबह में सर ठेला पे वहाँ पे बिरयानी बेचता है, वेज बिरयानी, उसका भी ठेला बंद। किराना दुकान खुला रहता था, बिस्किट मंगाते थे, तो वो भी बिस्किट ला के सर दुआरी पे रख के चला जाता था, अंदर नहीं आता। मैंने जस्ट लाइक ऐसा कमेंट नहीं करें जैसे ऐसा दवा ला के देने वाला कोई नहीं था। ठीक है, अब कभी कभी तो सर ट्रेन ही नहीं आता था तो अपने से जाकर सर बिस्किट लेकर आते थे दुकान से, आके खाते थे और दवा लेकर आके खाते थे। पूछिए मत सर, मरने वाला स्थिति हो गया था। मेरे पापा यहाँ रहते नहीं थे, मेरे पापा का जॉब था, बाहर रहते थे, सरकारी नौकरी, तो पापा नहीं, और घर पे सिर्फ मम्मी रहती थी और बहन का भी शादी हो गया था। तो माँ परेशान हो गई थी। मानिए सर किसी का बेटा बाहर रहता है और घर पे कोई नहीं भाई, वहाँ पे उसको देखने वाला कोई नहीं है और कोरोना हो गया है तो कैसे होगा। तो इसलिए सर उसके बाद तो 15 दिन बाद फिर चेकअप, हमको तो भर्ती कराने के लिए बोला तो हम नहीं गए। डर लग रहा था कि हॉस्पिटल में जाएंगे तो क्या होगा नहीं होगा। क्या हुआ बता रहे हैं तो सामने है सर। किसी भी काम के हो जाने के बाद चीजों को आदमी मजाक में ले सकता है, लेकिन जब सिचुएशन क्रिएट रहता है ना उस टाइम कितना सेक्रीफाइस करना पड़ता है, जो वहाँ है मौजूद वही समझ सकता है। उसके बाद सर 15 दिन 14 दिन बीत गया तो हम अपने से गए जांच करवाएं तो वो बोला कि अब आपका निगेटिव हो गया है। ठीक है, तो उसके बाद सर हम 2 अप्रैल या 3 अप्रैल को मोतिहारी आ गए। उसके बाद आए तो 25 अप्रैल को फिर हमको कोरोना हो गया। 7 दिन रामानिया में हम भर्ती थे। 2 बार कोरोना हुआ था। रामानिया जो यहाँ पे है मेन रोड में, यहाँ पे पुराना वाला, उसी में डॉक्टर है, उसी में हम 7 दिन भर्ती थे। और उसी दिन 25 अप्रैल 2021 को विजय कुमार जो इमानुअल के सामने बच्चा के डॉक्टर थे जो मर गए, उस दिन वो भी मरे थे। हमको याद है सर, हम घर पे हम एक कंपनी का काम कर रहे थे, ठीक है, एक एजेंसी में,
वहाँ पे हमको फीवर टाइप हुआ। हम अंकल को बोले कि अंकल थोड़ा फीवर टाइप हो रहा है, हम घर पे आए, माँ को बोले, माँ हमको फीवर टाइप हो रहा है। तो माँ बोली दूध और रोटी खा लो, दवा खा लो। तब तक सांस लेने में हमको इतना दिक्कत होने लगा, माँ मजाक समझने लगी कि मजाक कर रहा है। मेरा आँख खुनाने लगा तो मेरे चाचा आए, ठीक है, तो वो लोग टांग कर हमको दोनों हाथ से टांग के हॉस्पिटल में जल्दी से ले जाके भर्ती किए आईसीयू में। 7 दिन तक हम भर्ती थे। मेरा आँख 5 मिनट और ऑक्सीजन हमको नहीं मिलता तो हम मर जाते। चलिए जिंदा बहुत हिम्मत है सर के अंदर। लेकिन उस टाइम का जो लॉकडाउन वाला जो पीरियड था वहाँ सबके लिए कितना डिफिकल्ट था।